सभी भाइयों को सलाम, सभी भाइयों को राम राम। शाह बोल रहा हूँ, आप सभी का शाह। तो कैसे हो दोस्तों? अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया ही था, फिर वापस से लाइव आने का मूड था, लाइव नहीं आ पाया, तो सोचा एक वीडियो अपलोड करके जो कुछ बात करनी है वो इस वीडियो में कर देता हूँ। देखिए, मेरी तरफ से दो चीज़ें पेंडिंग चल रही है। एक तो लगभग मैंने सेशन पे वीडियो 90% कवर कर लिए हैं, 10% सेशन पे वीडियो बाकी है मेरा। और दूसरा, मेन क्रिकेट बैटिंग मैच एंट्री, किस रेट में क्या करना, T20 वनडे टेस्ट, इन सब चीज़ों के ऊपर अभी मेरे वीडियो बाकी है, जो मुझे लगता है अभी काफ़ी समय है। तो जो भी लीग स्टार्ट होगी उससे पहले मैं आप लोगों के लिए लेके आ जाऊंगा, जो आपको आने वाले टाइम में बहुत हेल्प करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं भूल गया हूँ इन सब चीज़ों को। मेरे पास कंटिन्यू लोगों के मैसेजेस आते भी हैं, कुछ भाई तो फ़ोन भी करते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। हालांकि कभी कभी बात नहीं हो पाती है, उन सभी दोस्तों से मैं दिल से सॉरी चाहता हूँ। कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिसकी वजह से बात नहीं हो पाती है। मैं जहाँ तक मेरी कोशिश होती है हर इंसान को रिप्लाई करता हूँ, चाहे देर से करूँ, लेकिन रिप्लाई मेरा जाता है। पर फिर भी अगर कोई भाई जिसका रिप्लाई नहीं गया हो कभी, और कभी बात कॉल अटेंड नहीं हो सका हो, उनसे दिल से सॉरी चाहता हूँ। चलिए, तो बहुत से लोगों ने ये बात कही थी, तो उनको मैं, आप सभी को मैं यही कहूँगा कि जो भी लीग स्टार्ट होगी ना, उससे पहले मेरे जो सीरीज़ वाइज वीडियो आएंगे, कम से कम 4 या 5 वीडियो तो होंगे, तभी मैं सारे टॉपिक कवर कर पाऊँगा जो मैच एंट्री से रिलेटेड होंगे। टोटली मैच एंट्री से रिलेटेड, जिसमें जैकपॉट मैचेस भी होंगे, जिसमें फ्लैट मैचों की डिटेल भी दी जाएगी, जिसमें सारी चीज़ों की डिटेल दी जाएगी। तो वो मैं आने वाले टाइम में करूँगा। अब बचा दूसरा टॉपिक, जो कुछ भाई ऐसे हैं ना जिनसे कनेक्शन दिल का बन गया है, दिल से बहुत पसंद करते हैं भाई, बहुत अच्छे अच्छे मैसेज वीडियो बना के भेजते हैं। अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है। उन सब की एक ही रिक्वेस्ट है कि भाई आप अपने बारे में कुछ बताओ, क्या है आपकी लाइफ, कैसे थी आपकी लाइफ, क्या कुछ है। तो इसके लिए भी एक अलग से कभी टाइम निकालूंगा जब मैं बताऊंगा। हालांकि मैंने अपना इंट्रो मैंने टेलीग्राम पे जब एंटर किया था तब मैंने वॉइस नोट डाला था, जिसमें मैंने काफ़ी कुछ, मतलब काफ़ी कुछ तो नहीं कह सकते, पर हाँ, थोड़ा बहुत ब्रीफ इंट्रो मैंने डाला था, जिसमें मेरे बारे में मैंने कुछ बताया था। जो पुराने मेंबर होंगे उनको याद होगा। तो इस वीडियो में मैं अपने बारे में कुछ इसी बारे में बात करूँगा कि देखो भाई, लाइफ में स्ट्रगल मैंने भी कम नहीं किया है। आपको विश्वास नहीं हो तो मैं सिर्फ इतना बता देता हूँ कि एक टाइम ऐसा था, तब मेरी
जेब में सिगरेट पीने के लिए 10 रुपए तक नहीं बचे थे। ये लाइफ भी मैंने देखी है। और आज कौन सी ब्रांड की सिगरेट ऐसी होगी जो नहीं पी होगी, ये लाइफ भी मैंने देखी है। तो एक तरह से कह सकते हैं ना, फर्श से अर्श तक का सफ़र कैसे तय किया, ये मैं ही जानता हूँ। कुछ इसमें बातें ऐसी भी है जो मैं आप लोगों से शेयर कर सकता हूँ, और कुछ बातें इसमें ऐसी भी है जो मैं आप लोगों से शेयर मरते दम तक नहीं कर सकता। तो जो शेयर करने वाली बातें होगी वो मैं आप लोगों से ज़रूर बताऊंगा, और जो शेयर करने लायक बातें नहीं होगी वो कभी एक बार तो आप सबके सामने बताऊंगा ही बताऊंगा। देखिए, लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज़रूरी है। जिसकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं होता है ना, वो इंसान आगे भी नहीं बढ़ सकता है। आप यकीन नहीं मानेंगे, जिस क्रिकेट ने मुझे बहुत कुछ दिया भी है तो बहुत कुछ छीना भी है। और यकीन मानो चाहे नहीं मानो दोस्तों, रियल बात तो यही है ना कि साला भगवान ने जितना सब कुछ मुझे दिया है ना, उसका एक पलड़ा इतना भारी है ना, लेकिन जितना मैंने इस लाइन में सक्सेस पाने के लिए खोया है ना, जिस चीज़ का मैंने एक तरह से जिन चीज़ों को खोया है ना, उसका पलड़ा उससे 1000 गुना ज़्यादा भारी है। तो दोस्तों, खुशी मुझे इस चीज़ से होती है ना कि जो आप ये लोग मुझे प्यार देते हो ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मेरी ज़िंदगी में सच पूछो तो सिर्फ इसी चीज़ की कमी है। जो मैंने खोया है ना, वो यही खोया है और कुछ नहीं। अब आप ही बताइए, साला पैसा क्या इम्पोर्टेंस रखेगा इस चीज़ के सामने। तो इस लाइन में सक्सेस पाने के लिए मैंने मेरा सब कुछ गंवा दिया। पैसा, शोहरत, नाम, बहुत कुछ मिला, पर मैं इस लाइन से बीच में काफ़ी सालों तक चला भी गया था, फिर लौट के आया। तो जो सुकून, जो खुशी आज बहुत ज़्यादा मुझे इन सब चीज़ों को लेके होती है, जब कोई मुझे या मेरे काम को लेकर खुश होता है, या जिनको मैं जितनी मैं मदद कर पाता हूँ, उन सब बातों को लेकर बहुत खुशी होती है। तो चलो, दिल को एक बात का सुकून मिलता है कि चलो, जिस चीज़ को मैंने खोया है, जिस प्यार को मैंने खोया है, तो वो मेरा त्याग, वो बलिदान, जो कुछ भी समझो, वो बेकार नहीं गया। अगर किसी एक इंसान के दूर चले जाने से हजारों चेहरों पर अगर मैं मुस्कान ला सकता हूँ, तो मेरे लिए वो सबसे बेटर है। जो मुझे आज लगता है कि मैं पिछले
काफ़ी सालों से ये कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा सुकून मिलता है इन सब चीज़ों से। क्योंकि अगर वो इंसान आज मेरे साथ होता तो आज हज़ारों लोग जो मुझसे जुड़े हुए हैं वो कनेक्शन नहीं होता है। जो दिन रात लोग मुझे प्यार करते हैं वो कनेक्शन नहीं होता। जो दिन रात लोगों की मैं मदद कर सक रहा हूँ वो नहीं कर सकता। सिर्फ एक उसी के इर्द गिर्द मेरी ज़िंदगी सिमट के रह जाती। क्योंकि सच पूछो ना तो रियल चीज़ यही है ना कि साला ज़िंदगी में इंसान को वही काम करना चाहिए जिसमें उसका टैलेंट हो। और इंसान टैलेंट से हटकर अगर कोई काम करेगा तो वो ओवर श्योर है कि 90% वो सक्सेस नहीं होगा। और अगर सक्सेस होगा भी तो वो उस काम को करेगा तो मन मार के करेगा। ये रियल है, ये ज़िंदगी का सच है, ये ट्रुथ है, इसको कोई नकार नहीं सकता। तो मैं भी चाहता तो मेरा जो टैलेंट है उससे हट के मैं अगर कुछ काम करता तो मुझे मेरी लाइफ पार्टनर भी साथ में होती जिससे मैं प्यार करता था। और लेकिन उस काम में खुशी नहीं मिलती मुझे। तो मैंने मेरा रास्ता अलग चुन लिया। क्योंकि मेरे को जिस काम में खुशी मिलती है मैं वही काम करता हूँ। और उसको मेरा साथ पसंद नहीं आया। खैर, अपनी अपनी दुनिया है। साला जिंदगी अफसोस ये होता है ना कि कोई इंसान मुझे समझ नहीं पाया। मुझे कभी कभी ये लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ। मुझे कभी कभी ये भी लगता है कि नहीं, मैं लाख गुना सही काम कर रहा हूँ, मैं लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, ये सब कुछ कर रहा हूँ। तो जब बहुत से लोग मुझे मैसेज करके बोलते हैं कि भाई आपकी वजह से मैं आज बच गया, आपकी वजह से मेरे पैसे नहीं लगे, अगर आप नहीं होते तो मेरा नुकसान हो जाता, तो ये सब चीज़ें क्या मैं किसी फ़ायदे के लिए कर रहा हूँ? नहीं। तो इन सब चीज़ों को मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि वो इंसान क्यों नहीं समझ पाया। उसे ऐसा क्यों लगा कि मेरी लाइन गलत है। ये जो चीज़ें आपको फील हो सकती है तो उसको भी तो फील होनी चाहिए थी कि यार ये इंसान कुछ नेकी का काम कर रहा है, कुछ अच्छा काम कर रहा है, तो इसकी हेल्प करनी चाहिए, कंधे से कंधा मिला के साथ देना चाहिए। तो वो क्यों मुझसे दूर हो गया? जिस इंसान से कम 15-18 साल साथ जिंदगी बिताई हो, मतलब साथ रहे हो, साथ पले बड़े, मतलब बचपन से साला एट में थे, साहब एट से हम साथ में थे। तो इतने साल साथ गुजारे तो इतनी भी समझ नहीं आई क्या? जो इंसान को पहचानने की गलती कर बैठी। चलो अच्छा है, जो हुआ अच्छा ही हुआ। अच्छा तो नहीं कह सकता, पर दिल में आज भी एक मलाल है। मलाल ये है कि बस काश इन सब चीज़ों के साथ, आप सभी के साथ, मेरी इस दुनिया में
मेरी शान और शौकत के साथ आज भी वो मेरे साथ होती। बस और क्या चाहिए था यार। भगवान भी कभी कभी बड़ी बेरहमी करता है। जब सब कुछ देना ही था तो उससे उससे क्यों छीना मुझसे। हाँ, आप लोग भी सोच रहे होंगे आज ये किस ट्रैक पे निकल गए, लेकिन पता नहीं यार आज क्या है कि बहुत ज़्यादा फील हो रहा है उसके बारे में। करूँगा अपनी लाइफ के बारे में बहुत सारी बातें आपसे करूँगा। कब से मैंने क्रिकेट को समझना स्टार्ट किया, कब से मैंने 10 पैसा प्रति रन के हिसाब से सट्टा लगाना चालू किया, कब मैंने 10,000 रुपये लगाना शुरू किया, कब मैंने एक पेटी का सौदा बोलना शुरू किया, और कब मैं बुकी बना, और कब मैंने इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के कुछ ऐसी दुनिया बनाई है जहाँ से साला कभी कभी इतना लग जाता है ना कि साला मैच चल रहा हो और आंख बंद करूं तो साला ऐसा लगता है कि अब ये होगा, और वो ही होता है। क्योंकि जब किसी भी चीज़ में आप घुस जाते हो ना, इतना घुस जाओ ना उस चीज़ को कि आपको उसका पूरा नॉलेज, पूरा ज्ञान आपको उसका हो जाए। मतलब समझ लो एक 10 पैसे से गेम खेलने वाला बंदा अगर आज लाखों करोड़ों में भी गेम खेलता है ना, या कुछ ऐसी डीलिंग वगैरह सब कुछ होती है ना, तो कुछ तो बात होगी बॉस, लेकिन साला सब बेकार, कोई मतलब नहीं, किसी काम का नहीं, कोई मतलब नहीं। बस एक टारगेट है कि लोगों को इस दलदल से निकालना है मेरे को, कैसे भी करके उनकी हेल्प करके, कैसे भी करके उन सब लोग जो इस दलदल में फंसे हुए हैं एक बार उनको पकड़ पकड़ के इस दलदल से बाहर निकालना है। तभी साला ज़िंदगी में सुकून मिलेगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो जो मिलना था मिल गया। पता है इसमें चाहे कुछ भी हो ना, कुछ चीज़ें मैच में ऐसी होती है ना जो कभी नहीं बदल सकती। तो इस क्रिकेट में मार्केट लोड का जो इम्पोर्टेंस है ना, वो कभी नहीं बदल सकता। सारी दुनिया बदल सकती है, प्लेयर बदल सकते हैं, ग्राउंड बदल सकते हैं, आईसीसी, बीसीसीआई, दुनिया भर के बोर्ड बदल सकते हैं, सब कुछ बदल सकता है, लेकिन जो मनी पावर है ना, जो मार्केट लोड है ना, वो कभी नहीं बदल सकता। साला इन मोमेंट पे भी पिक्स पहले से भी कोई रिपोर्ट दे देगा ना कि ये जीतने वाली होगी। हालांकि मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानता, पहले भी बोला है मैंने कि साला 5, 10, 50,000 रुपये में क्या रिपोर्ट आती है यार। लोग बेवकूफ़ बनाने के लिए टेलीग्राम पे बैठे हुए हैं, कोई मतलब नहीं है इन चक्करों में पड़ने से। कोई रिपोर्ट, कोई फिक्सिंग नहीं होती क्रिकेट में, होती भी है तो इतने बड़े लेवल पे होती है कि इन लोगों तक पहुंच भी नहीं पाती है। जो साला 10, 20,000, 50,000, लाख रुपए में टिपिंग की रिपोर्टें भेजते हैं ना, वो सब पागल बनाने वाली बातें हैं। इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं, कोई दम नहीं है इन सब चीज़ों में।
मेरा तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इन सब चीज़ों से दूर हो जाओ। जो भी आपको बंदा बोलता है ना कि ओवर श्योर रिपोर्ट, ओवर श्योर टिपिंग, ये कंफर्म रिपोर्ट, ये जीतेगा वो जीतेगा, इन सब चीज़ों से दूर हो जाओ, क्योंकि यही लोग आपको बहुत जल्दी बर्बाद करके छोड़ेंगे। रिपोर्ट फिक्सिंग ये सब चीज़ें होती है भाई, लेकिन इतने बड़े लेवल पे होती है कि वो उस जो एरिया होता है ना उन 2-4 लोगों का, उन 2-4 लोगों से बाहर तक नहीं आ पाती। और आजकल मैं टेलीग्राम पे देख रहा हूँ कोई 1000 रुपये के लिए फिक्स रिपोर्ट 100%, 10,000 के लिए 100% रिपोर्ट। क्या होता है 100% भाई? कहाँ से लाते हो यार तुम लोग? सब बकवास है, नहीं होता है ऐसा सब कुछ। आप खुद सोचो ना यार, कोई इंटरनेशनल मैच चल रहा है और उसकी रिपोर्ट अगर कोई आपको 1,000, 5,000, 10,000, 50,000 में मान लो लाख रुपए, फिर भी नहीं होती है। उसका 10 गुना पकड़ लो फिर भी नहीं होती है। मैं तो बोलता हूँ ऐसा कोई बोले तो उसको बोल भाई पैसे तू लगा ले, तू जीत जा, हमें क्यों फंसा रहा है। हाँ ये ज़रूर मैं मानता हूँ, मैं जिस दम पे ऊपर बढ़ा हूँ, मैं उस दम पे जिस दम पे ऊपर बढ़ा हूँ उसकी गारंटी ज़रूर लेता हूँ कि हाँ मार्केट लोड होता है बॉस। और मार्केट लोड को मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि मार्केट लोड 100% में से 95% पास होता है, सिर्फ 5% फेल होता है। और वो फेल भी कब होता है? जब वो जानबूझ करके पंटर्स को पैसा लुटाते हैं कि यार ये मैच पंटर को देना है। तो बुकी लॉबी के नुकसान के लिए, एक बैलेंस बनाने के लिए, जो मैच बुकी लॉबी को के अगेंस्ट दिया जाता है पंटर के फेवर में, वही 5% मैच मार्केट लोड के खिलाफ जाते हैं, बाकी नहीं जाते हैं भाई। तो इस चीज़ को दिमाग में बिठा लो कि इस क्रिकेट के फील्ड में पूरा, चाहे कहीं पे भी कोई भी मैच हो रहा हो, मार्केट लोड के अगेंस्ट कोई रिजल्ट नहीं जाता है। और मेरे टेलीग्राम चैनल पे जितने भी मैंने 40-50 मैच दिए होंगे, आप चैनल में जाके देख लेना, जो मेरा पूरा डिटेल पड़ा हुआ है, उसमें कितने मैच फेल हुए हैं और कितने मैंने पास दिए। वो किस दम पे दिए? मार्केट लोड के दम पे दिए। तो बॉस सिंपल सी बात यह है कि साला इतनी ज़िंदगी इस क्रिकेट लाइन में बिताई है ना कि इसकी एक एक रग से वाकिफ़ हो गया हूँ मैं। खेल के भी देख लिया, खेला के भी देख लिया, उससे आगे भी कुछ कर लिया। ऐसी ऐसी नब्ज़ भी पकड़ में आ गई। और आप क्या समझते हो, मेरे पास नहीं आए होंगे टिपिंग रिपोर्ट? जब मैं इतना अगर आगे तक पहुंचा हूं तो भाई इतना भी पहुंचा होऊंगा ना कि रिपोर्ट्स मेरे पास भी आती होगी। फिक्सिंग की बात चलो मान लो मैं नहीं भी करता, क्यों मैं नहीं मानता, इसलिए क्योंकि लाख कितनी बार बोला भी है मेरे आगे वाले बंदों ने कि भाई 100% ओवर श्योर, लेकिन मैं नहीं मानता। लेकिन रिपोर्ट्स आती है, मेरे पास भी आती है। लेकिन रियल चीज़ ये है ना कि रिपोर्ट्स भी उस वक्त फेल हो जाती है जब मार्केट के अगेंस्ट अगर कोई टीम आ जाती है, तो मैं रिपोर्ट को भी साइड कर देता हूँ और मैं मार्केट लोड के फेवर में ही गेम करता हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि ये जो रिपोर्ट है, ये अगर सही होगी तो पूरी मार्केट को कितना नुकसान होगा। और मार्केट में आप सोच भी नहीं सकते कितना पैसा लगा होता है और कितने बड़े बड़े लोगों का लगा होता है।
तो वो अपना नुकसान कैसे करवाएंगे यार? सिंपल सी बात है। बहुत बड़ा बाजार है बॉस, बहुत बड़ा बाजार, कोई नहीं डूब सकता। इसीलिए जब कोई रिपोर्ट भी आती है ना, तो उसमें भी साला पंटर ही डूबता है, वो नहीं डूबते जिनका पैसा इन्वॉल्व होता है। बहुत दिमाग लगाया है, जब जाके ये सब चीज़ें पकड़ में आई है। करूँगा, आप लोगों की मदद भी करूँगा बहुत, जब तक साला दम है ना लाइफ में, तब तक मैं आपकी हेल्प करूँगा। चलो, बहुत लंबा वीडियो बन गया ये, कुछ आज फ्री मोड में था, साला टेंशन भी था दिमाग में, तो चाहा सोचा कुछ आपसे बात करूं, दिल की बात करूं, अच्छा लगेगा मुझे भी, पता नहीं आपको कैसा लगेगा। दो कैटेगरी होती है देखो इंसानों की, एक वो लोग मेरे से जुड़े होंगे जिन्हें सिर्फ मैचेस से मतलब है, दूसरे वो लोग जिनका कनेक्शन दिल से। तो जो दिल से सुनने वाले होंगे उन्हें हो सकता है कुछ अच्छा लगे, और जो मैचेस से सुनने वाले हैं उनको उनके काम की भी चीज़ मैंने आखिरकार बता ही दी। तो चलो, कुछ बातें थी जो बतानी है, अब समय आएगा तो बताऊंगा, क्योंकि बहुत से दोस्त सब रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आपके बारे में कुछ डिटेल बताओ, कैसी थी आपकी लाइफ, कहाँ से क्या किया था। इसका मैं ना जब भी कभी वक्त मिलेगा पार्ट वाइज आपको बताऊंगा मेरी लाइफ के बारे में। कह रहा हूँ ना, साला 10 रुपए की सिगरेट के लिए मोहताज था, और वो 10 रुपए मैंने मेरी गर्लफ्रेंड से लेके पी थी वो सिगरेट। 10 रुपए नहीं थे जेब में। वो दिन मैंने लास्ट देखा था जिंदगी का, जब किसी एक चौराहे पे बैठा था। अभी उस जगह का नाम भी नहीं बता सकता, बाकी अब बता सकता हूँ, वो जगह आज भी मेरे दिमाग में है। उस चौराहे पे उस सर्कल पे बैठा था जिसके सामने पेट्रोल पंप था और सामने पान की दुकान थी। साला 10 रुपए नहीं थे, और वो 10 रुपए मैंने गर्लफ्रेंड से लिए, सिगरेट पी। उसके बाद, उस दिन के बाद लाइफ में कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उस रात को मैंने सिर्फ एक ही डिसीजन लिया कि जिंदगी में सिर्फ अब आगे ही बढ़ना है, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। और ये जो आप बात सोच रहे हो ना, ये 10 रुपए की नौबत क्यों आई, क्योंकि उसके पहले मेरी लाइफ बहुत अच्छी थी, और ये जो 10 रुपए की नौबत आई थी ना, उसकी वजह के पीछे भी बहुत बड़ी स्टोरी है। साला वक्त आएगा तो बताऊंगा आपको, उसके पीछे की भी बहुत बड़ी स्टोरी है, क्योंकि उससे पहले मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी दिमाग और दिमाग फिर जाता है, और इंसान दिल के लेवल से डिसीजन लेने लग जाता है, दिमाग से सोचना बंद कर देता है, तो सब ऐसा उल्टा फुल्टा होता है कि लाइफ इधर से उधर हो जाती है। ऐसा ही सब कुछ मेरे साथ भी हुआ था, और वही जिंदगी घूमती रही, फिर वापस पलटी। तो बहुत सी चक्कर है लाइफ में, बताऊंगा मैं कभी, आप सभी को शेयर करूंगा। अभी के लिए इतना ही, अब मुझे भी नींद आ रही है। आप लोग भी अपना ख्याल रखिए। आप भी सोच रहे होंगे आज क्या प्रवचन दे दिया, कोई मतलब नहीं, फालतू का वीडियो बना दिया।
चलो दोस्तों, टेक केयर, लव यू, बाय बाय, ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। पैसों की टेंशन मत लीजिए, पैसा मैं कमा के दूंगा आपको। मस्त रहिए, समय आने वाला है, आने दो बहुत जल्दी। थोड़ा वेट कीजिए, इन सब चीज़ों में पैसा बर्बाद मत करना। जो ये कैसीनो फैसिनो ये चल रहे हैं ना, इन सब चीज़ों से बच के रहना। ये जो छोटी मोटी लीगें चल रही हैं, इन सब से बच के रहना, कोई मतलब नहीं है। पैसा बर्बाद मत करो, बचा के रखो, निकाल के दूंगा पैसा। अपना कुछ मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना और कमेंट्स ज़रूर किया कीजिए यार, अच्छा लगता है मुझे। चलिए, टेक केयर, बाय बाय, लव यू, गुड नाइट।